दोस्तों सेल ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है और अगर आप इस सेल में एक टीवी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट टेलीविजन्स जो आपको बेस्ट डील्स में मिल रही है। यहां पे हम सिर्फ डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपको कुछ टेलीविजन्स के डेमो भी करके दिखाने वाले हैं। तो यहां पे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि यह वीडियो दूसरे चैनल्स जैसे स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं बजट कैटेगरी से। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो 15,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाती है VW की फुल HD 43 इंच टीवी। दोस्तों इस टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन मिल रहा है। टीवी को देखकर आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये बजट टेलीविजन है, क्योंकि टीवी लुक्स में बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही साथ इसमें आपको काफी बढ़िया पिक्चर इंजन आ जाता है। एंड्रॉइड टीवी है, सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आपको इस टीवी में मिल जाएंगे। साथ ही साथ 24 वॉट का आपको ऑडियो आउटपुट भी मिल जाता है। तो एक कंप्लीट सा पैकेज है। 15,000 रुपए में आपको इससे बेटर टीवी नहीं मिलने वाली है। अब इसमें आपको अलग अलग साइज ऑप्शंस भी आते थे, लेकिन करंटली आपको सिर्फ 43 इंच वेरिएंट ही मिल रहा है। तो 15,000 रुपए के अंदर अगर आपको एक बढ़िया सी 43 इंच टीवी लेनी है तो आपको इस टीवी के साथ ही जाना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरी टेलीविजन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है हाइसेंस की E6N। अब हाइसेंस की E6N अभी अभी लॉन्च हुई है और इसका डेमो भी हमने अपने चैनल पे कर दिया है। अब इसकी कुछ झलकियां मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, जिससे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले। इस टीवी में आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 43, 50 एंड 55। और मजे की बात यह है कि यहां पे प्राइसिंग काफी बढ़िया रखी हुई है। 43 की बात करें तो करीबन 24,000 रुपए में आपको ये टेलीविजन मिल जाती है, जो एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज बना देता है इस टेलीविजन को। सिमिलरली 50 इंच और 55 इंच की प्राइसिंग भी काफी बढ़िया रखी गई है। तो चलिए डेमो देखते हैं, जिससे आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आते हैं और दूसरे टेलीविजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बॉक्स में आपको टीवी के अलावा टेबल टॉप स्टैंड, रिमोट, बैटरीज, वारंटी कार्ड और क्विक सेटअप गाइड देखने मिल जाता है। दोस्तों अभी आपके सामने एक 4K वीडियो प्ले हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कलर्स आपको काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आने वाले हैं। इस टीवी में हाइसेंस की खुद की प्रिसिशन कलर टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, जिस वजह से एक एक कलर आपको बढ़िया नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ब्लूज, रेड्स बहुत ही वाइब्रेंट मज़ेदार लग रहे हैं। साथ ही साथ इस टीवी में आपको VA पैनल भी मिलता है, जिस वजह से कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी इस टीवी का काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे वाइट्स आपको काफ़ी ब्राइट नज़र आते हैं, ब्लैक्स आपको काफ़ी डार्क नज़र आते हैं। इस टीवी को चाहे आप लो लाइट में देखें, ब्राइट लाइट में देखें, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही होगा। चलिए कुछ और कंटेंट भी देख लेते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक्स आपको बहुत ही डार्क नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ ये ऑरेंज कलर आपको काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहा है। अब ये मज़ा आपको हर एक सीन में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक जो शेड है रेड का, आप नोटिस करेंगे आपको अलग नज़र आ रहा है। आपको कलर की जो वाइब्रेंसी है वो उभर के नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो इस टीवी की कलर टेक्नोलॉजी है वो लाजवाब है। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखते हैं और चेक करते हैं इस टीवी की अपस्केलिंग। अब आपके सामने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल प्ले हो रहा है और कैमरा को मैंने करीबन 10 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और यहाँ से पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। क्लैरिटी आपको काफ़ी बढ़िया ही नज़र आ रही है। अगर आप करीब जाएंगे टीवी के तब क्लैरिटी में थोड़ा सा असर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इस टीवी की जो AI अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स है या फिर आप SD चैनल्स ज़्यादा देखते हैं, तभी भी मुझे नहीं लगता है आपको इस टीवी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा। आप बिंदास इस टीवी पे SD चैनल्स इंजॉय कर पाएंगे। हाइसेंस की इस टीवी में आपको कई पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, एनर्जी सेविंग, डायनेमिक, क्रिकेट, लेकिन सबसे खास पिक्चर मोड है इसका फिल्म मेकर मोड। अब ये फिल्म मेकर मोड है क्या? बेसिकली डायरेक्टर ने जिस कलर सेटिंग्स, जिस ब्राइटनेस लेवल्स, जिस शार्पनेस सेटिंग्स में मूवी को शूट किया है, आप उसी सेटिंग्स में मूवी को देख पाते हैं फिल्म मेकर मोड सेलेक्ट करके। तो ये एक आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बना देता है। अगर आप स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हैं या फिर एक्शन मूवीज के शौकीन हैं,
तब आपको इस टीवी में काफी मजा आने वाला है। अब ये टीवी की मोशन हैंडलिंग काफी बढ़िया है, एवीएमसी को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ यहां पे मैं कहना चाहूंगा हाइसेंस यूरो 2024 का एक बड़ा स्पॉन्सर भी है, आपको इसके बॉक्स में भी मिल जाएगा इस टीवी के। तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पे काफी ध्यान दिया हुआ है। इस टीवी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम टीवी, सोनी लिव वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लैग नहीं मिलेगा भाई, ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको गूगल टीवी के यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर के लिए गूगल क्रोमकास्ट और एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट भी दिया हुआ है। इस टीवी में गेमर्स के लिए भी काफी कुछ है। यहाँ पे आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इनपुट लैग भी इस टीवी का काफी कम है, यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये टीवी स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज के साथ आती है, तो जो एडिशनल फीचर्स आपको लेटेस्ट प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स में मिलते हैं, जो हायर एंड टीवी के साथ चलते हैं यानी कि 120 हर्ट्ज टीवी के साथ चलते हैं, वो शायद आप इस टीवी में एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन कैजुअल गेमर्स के लिए डेफिनेटली आपको इस टीवी में काफी कुछ मिल जाता है। दोस्तों ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल एक्स का सपोर्ट दिया हुआ है। चलिए कुछ सैंपल सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक म्यूजिक सैंपल सुनाऊंगा जिससे आपको इस टीवी के बेस का अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद एक वॉइस सैंपल सुनाऊंगा जिससे आप इसकी वॉइस क्लैरिटी का अंदाजा ले पाएंगे। How do you have the time? How do you have the time to do that, though? I mean, I understand that it's not a big deal in terms of all the other things that you do, but how do you have time to do anything? I don't understand your time management skills. I mean, I didn't spend much time on this flamethrower. I mean, to be totally frank, it's actually just a roofing torch with an air rifle cover. It's not a real flamethrower. बात करें इस टीवी के बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको नीचे हाइसेंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बेजलेस डिजाइन है, पैनल का बॉडी के साथ जो फिटमेंट है वो भी काफी क्लीन और काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल लुक्स में ये टीवी काफी बढ़िया लगती है। यहाँ बैक में भी आपको काफी क्लीन लुक मिल जाता है और सारे के सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट में आपको एनहांस आर्क का सपोर्ट भी दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों, इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी देख ली, इसका ऑडियो सुन लिया, अब बात कर लेते हैं इस टीवी की प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिल रहे हैं, 43, 55 और 65 इंच वेरिएंट्स। तीनों की प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और एग्जैक्ट प्राइसिंग विद डिस्काउंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स दिए हुए हैं, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी लाजवाब है। यहाँ पे आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। लो लाइट में अगर आप देखते हैं टीवी, ब्राइट लाइट में देखते हैं, दोनों में आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें आपको AI स्पोर्ट्स मोड मिल रहा है, जिस वजह से स्पोर्ट्स में भी आपको इस टीवी में मजा ही आने वाला है। आप क्रिकेट देखें, फुटबॉल देखें, मोशन हैंडलिंग इस टीवी की अच्छी है। कैजुअल गेमिंग के लिए भी ये टीवी काफी बढ़िया है। अगर आपके पास पुराना एक्सबॉक्स या पुराना प्ले स्टेशन है, आप इसे कनेक्ट करके इस टीवी पे काफी मजा कर सकते हैं। लेटेस्ट एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन 5 के जो फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स है, वो शायद आप इस टीवी में इतना एंजॉय नहीं कर पाए।
ऑडियो की बात करें तो काफी डिसेंट ऑडियो है, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया हुआ है, लाउडनेस भी काफी बढ़िया है। अगर आपका कमरा 150, 200, 250 स्क्वायर फीट भी है तभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफी क्लियर कट ऑडियो आपको सुनाई देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे लुक्स की बात कर ले तो काफी बढ़िया लुक्स है, फिट एंड फिनिश भी बढ़िया है। जो पैनल का जो फिटमेंट है वो मुझे काफी बढ़िया लगा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की हुई है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो मुझे इस टीवी की काफी बढ़िया लगी है। दोस्तों अब कुछ खामियों के बारे में बात करें, यानी कि कॉन्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे दो कॉन्स जो उभर के नजर आते हैं। सबसे पहला कॉन, यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और दूसरा कॉन दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉल माउंट नहीं मिलता है बॉक्स में, वॉल माउंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब इन दोनों चीजों के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आया, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये टीवी मिल रही है। मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग भी काफी कम है। दोस्तों जितने भी टेलीविजन के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सारे टेलीविजन के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ यहां पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और इस वीडियो पे आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, लेकिन इस चैनल की मदद हो जाती है इस चैनल को स्पॉन्सर फ्री और एड फ्री रखने के लिए। ऑलराइट, चलते हैं अपने अगले टेलीविजन की और हमारा अगला पिक है कोडैक की QLED टेलीविजन। दोस्तों ये 2023 का मॉडल है। अब इस टेलीविजन में भारी प्राइस रिडक्शन आया है। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब भी नया साल आता है और नए टेलीविजन्स आने शुरू होते हैं तो पिछले साल के टेलीविजन्स पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो टेलीविजन्स खराब है, लेकिन क्योंकि वो पुराने टेलीविजन्स है थोड़े से, तो यहाँ पे आपको भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 43 इंच, 50, 55, 65 और 75 इंच वेरिएंट्स मिलते हैं और सबकी जो प्राइसिंग है काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। ये QLED डिस्प्ले के साथ आती है टीवी और साथ ही साथ डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस टीवी का भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिले। फिर आते हैं और दूसरे टेलीविजन के बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस टीवी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहां पे आपको VA पैनल मिलता है, QLED डिस्प्ले दिया हुआ है, 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, 40 वॉट का ऑडियो है, डॉल्बी डिजिटल DTS ट्रू साउंड के सपोर्ट के साथ, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, साथ ही साथ 2 GB का रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट आपको इस टीवी में मिल जाते हैं। दोस्तों कोडैक की इस टीवी के साथ आपको एक मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, वॉइस इनेबल ब्लूटूथ रिमोट, बैटरीज, ऑडियो वीडियो केबल, एक वारंटी कार्ड, क्विक रेफरेंस गाइड और वॉल माउंट किट देखने मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं अब इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी को। तो अभी आपके सामने एक 4K वीडियो प्ले हो रहा है और जैसे कि मैंने पहले कहा, इस टीवी में आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स का सपोर्ट है। तो यहाँ पे कलर्स आपको काफी वाइब्रेंट लगने वाले हैं और क्योंकि ये QLED डिस्प्ले के साथ आता है तो एक क्वांटम डॉट फिल्टर जो LEDs के सामने लगा होता है वो कलर्स को और भी प्यूरिफाई करता है और आपको स्क्रीन पे और भी बेहतर दिखाता है। इस टीवी में आपको AMO टेक्नोलॉजी मिलती है जो बेसिकली टीवी की ब्राइटनेस को और भी बढ़िया तरीके से बढ़ाती है और साथ ही साथ कलर गैमेट को और एनहांस करके आपको दिखाती है। तो जैसे कि आप देखेंगे जो कलर्स की वाइब्रेंसी है इस टीवी पे आपको काफी बढ़िया दिखाई देने वाली है। ये टीवी VA पैनल के साथ आती है और यहाँ पे जो कंट्रास्ट है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक्स काफ़ी डार्क आपको दिखते हैं और वहाँ पे वाइट्स का जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे कलर्स आपको काफ़ी बढ़िया दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लो लाइट में देखते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस और भी आपको उभर के नज़र आएगा। अगर आपके कमरे में लाइट ज़्यादा नहीं है, आप बेडरूम में टीवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट चॉइस हो जाता है आपके लिए।
कोडैक की इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। अब काफी कंटेंट है नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी हॉटस्टार पे जो आज के डेट में डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको एक फ्यूचर प्रूफ टीवी मिल रही है क्योंकि आगे जाकर आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है जो डॉल्बी विजन एनेबल्ड कंटेंट होगा और आप इस टीवी पे डॉल्बी विजन कंटेंट बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसका पैनल काफी ब्राइट है और ओवरऑल HDR व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इस टीवी में आपको MEMC का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब MEMC स्पोर्ट्स और एक्शन मूवीज को और भी बढ़िया तरीके से आपके टीवी पे पेश करता है। जो टीवी का ओवरऑल मोशन हैंडलिंग है उसे स्मूथ करता है। तो जब भी आप इस टीवी पे स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है, आपको स्पोर्ट क्लिक करना है और आप इमीडिएटली देखेंगे कि जो टीवी की मोशन हैंडलिंग है वो काफी स्मूथ हो गई है। स्पेशली जब आप फुटबॉल देख रहे हैं या फिर क्रिकेट देख रहे हैं तो बॉल का जो मोशन होता है वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको मल्टीपल बॉल्स वहां पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इस टीवी पे मोशन हैंडलिंग आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अभी आपके सामने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो प्ले हो रहा है। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो एक 4K टीवी पे आपको तब अच्छा दिखेगा जब टीवी की अपस्केलिंग अच्छी है और साथ ही साथ आप एक डिस्टेंस से देख रहे हैं टीवी को। तो यहाँ पे कैमरा को मैंने करीबन 10 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ठीक ठाक दिख रहा है। जितना करीब जाएंगे आप टीवी के उतना क्लैरिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे इस 50 इंच की टीवी पे, 50 इंच की 4K टीवी पे आपको अपस्केलिंग बढ़िया मिलेगी और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने कैमरा को एक एक्यूट एंगल पे रखा है इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स को चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, VA पैनल जो होता है ट्रेडिशनली आपको बढ़िया व्यूइंग एंगल्स नहीं देता है, लेकिन क्योंकि ये QLED डिस्प्ले के साथ आती है टीवी तो यहाँ पे जो क्वांटम डॉट फिल्टर लगा हुआ है वो कलर्स को और भी एनहांस करता है। तो यहाँ पे आपको इतना डिफरेंस महसूस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कोई IPS पैनल वाली टीवी से कंपेयर करें तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इस टीवी को आप एक 45 डिग्री एंगल से एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एक्यूट एंगल पे जाते हैं तो वहां पे आपको कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट जरूर नजर आने वाले हैं। कोडैक की इस टीवी में आपको 40 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलता है, साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। डॉल्बी डिजिटल और DTS ट्रू साउंड का सपोर्ट भी आपको इस टीवी में मिल रहा है। चलिए हम अब 2 ऑडियो क्लिप सुनेंगे। पहला ऑडियो क्लिप म्यूजिक का होगा जिससे आपको इस टीवी के बेस का अंदाजा होगा। साथ ही साथ जो दूसरा ऑडियो क्लिप होगा वो एक इंटरव्यू का होगा जिससे आपको इसकी वॉइस क्लैरिटी का अंदाजा हो जाएगा। Watching your every smile like your television. In your eyes I see myself unfolding. Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do, cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? Your rep giving me hope is solution. Hope is solution. Thing on it was just boringcompany.com/cap or hat. That's it. Oh, and then we sold the hats, limited edition. It just said The Boring Company. And then I'm a big fan of Spaceballs the movie, and in Spaceballs, Yogurt goes through the merchandising section, and they have a flamethrower in the merchandising section of Spaceballs, and like the kids love that one. कोडैक की इस टीवी के साथ आपको एक वॉइस एनेबल ब्लूटूथ रिमोट मिलता है। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया हुआ है। 3 डेडिकेटेड बटन्स है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो, और साथ ही साथ आपको एक एम्प्टी बटन मिलता है जिससे आप कोई दूसरा ऐप भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस टीवी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड 11 है इस टीवी में। साथ ही साथ डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया हुआ है।
इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया स्मूथनेस नजर आने वाली है, कहीं पे भी आपको लैग का एक्सपीरियंस नहीं होगा जो पुराने एंड्रॉयड टीवी एंड्रॉयड 9 या एंड्रॉयड 10 में आपको देखने को मिलता था। साथ ही साथ 2 GB का रैम है, 16 GB स्टोरेज आपको इस टीवी में देखने मिल जाता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफी नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, बैक भी काफी क्लीन है और एक साइड में आपको सारे के सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहां पे 3 HDMI, 2 USB और बाकी स्टैंडर्ड पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, इन सारे टेलीविजन्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। हमारा अगला पिक है VU का VU ग्लो LED टेलीविजन। दोस्तों, ये टेलीविजन भी बढ़िया डिस्काउंट पे आपको मिल रही है और इस टेलीविजन में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ एक खास बात है इस टेलीविजन में, यहां पे आपको बिल्ट इन सबवूफर भी मिल जाता है। अब एक कंप्लीट पैकेज है ये टेलीविजन, यहां पे आपको अच्छा डिस्प्ले भी मिल रहा है और साथ ही साथ अच्छा ऑडियो भी मिल रहा है। 27,000 में आपको 43 इंच मॉडल मिल जाता है। तो यहां पे अगर मैं डिटेल में घुसूं तो करीबन 4-5 हज़ार का तो बिल्ट इन सबवूफर होगा ही, तो आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है वो 22,000 का है। तो ये कंप्लीट पैकेज एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है। होम थिएटर या साउंड बार की जरूरत आपको इस टीवी के साथ नहीं होने वाली है। अब इसकी भी कुछ झलकियां देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक डिटेल आपको पता लगे और फिर आते हैं और दूसरे टेलीविजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको व्यू का ग्लो पैनल और ग्लो AI प्रोसेसर देखने मिलता है, जो व्यू कहता है दूसरे टीवी से 4.5 टाइम्स बेटर कलर्स को बेटर रिप्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ इन टीवीज में आपको 104 वॉट का बिल्ट इन साउंड बार देखने मिलता है, बिल्ट इन सबवूफर के साथ। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इन टीवीज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इन टीवीज में आपको 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 94% NTSC कलर गैमेट को ये कवर करता है, डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट दिया हुआ है, जो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता और कोई टीवी आपको देती है। MEMC का सपोर्ट है, तो अगर आप स्पोर्ट्स या एक्शन मूवीज के शौकीन हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेमर हो तो VRR और ALLM का भी सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको इस टीवी में मिल जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 104 वॉट का बिल्ट इन साउंड बार आता है सबवूफर के साथ, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया हुआ है। ये टीवी ब्लूटूथ 5.1 को सपोर्ट करती है और इसके 3 HDMI पोर्ट में से पहला पोर्ट HDMI 2.1 के साथ आता है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, 16 GB का स्टोरेज है, 2 GB रैम और क्रिकेट और सिनेमा को एंजॉय करने के लिए आपको 2 सेपरेट पिक्चर मोड्स भी मिल जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी को। तो अभी आपके सामने एक डॉल्बी विजन वीडियो प्ले हो रहा है। अब इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे डॉल्बी विजन कंटेंट तो अच्छा प्ले होगा ही, साथ ही साथ क्योंकि इसमें IQ है, यहाँ पे जो सराउंडिंग लाइट है, आपके कमरे का जो एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से टीवी की ब्राइटनेस कंट्रोल होगी और आपको एक बढ़िया सा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी हॉटस्टार पे जैसे आप देखेंगे काफी डॉल्बी विजन कंटेंट आ गया है, तो यहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है अगर आपकी टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट हो। व्यू की इस टीवी में आपको MEMC का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड क्रिकेट मोड दिया हुआ है। तो जैसे कि आप क्रिकेट मोड ऑन करते हैं तो स्मूथनेस जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, कलर्स थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे आपको ओवरऑल स्पोर्ट्स का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इस टीवी में आपको 104 वॉट का बिल्ट इन साउंड बार मिलता है सबवूफर के साथ। यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट तो काफी बढ़िया देखने को मिलने ही वाला है और साथ ही साथ ये टीवी डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है। अगर आप इस टीवी को एक डॉल्बी एटमॉस एनेबल साउंड बार या होम थिएटर से कनेक्ट करते हो वाया HDMI आर्क पोर्ट जो इस टीवी में है, एक्सपीरियंस और भी मजेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी का। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ ये टीवी दे रही है और कोई ब्रांड नहीं दे रहा। सबसे पहला पॉइंट, इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन IQ मिलता है, जो एक बहुत बढ़िया चीज है।
आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से टीवी की ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है, तो ये एक बहुत ही हैंडी चीज़ है। दूसरा पॉइंट, इस टीवी में आपको VRR का सपोर्ट मिलता है, तो ये गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तीसरा पॉइंट, इस टीवी में आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिल रहा है। अगेन इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता और कोई ब्रांड्स हैं जो आपको ये सब दे रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग लगे हैं। दोस्तों, व्यू ग्लोलेट टेलीविजन मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है। साथ ही साथ हर एक साइज वेरिएंट 43, 50, 55, 65 इन सब पे आपको बढ़िया डील्स भी मिल रहे हैं। इन सब के बेस्ट बाइंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अगले टेलीविजन के बारे में बात करते हैं और हमारा अगला पिक है तोशिबा का C450 ME QLED टेलीविजन। अब इस टीवी में आपको तोशिबा का खुद का विदा OS देखने को मिल जाता है, जो काफी लाइट है और सारे सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आपको उस OS में, उस टेलीविजन में देखने को मिल जाएंगे। अब इस टीवी में आपको तोशिबा का खुद का रेक्सा पिक्चर इंजन भी मिल जाता है, जो कलर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से उभारता है। और ये टेलीविजन हाल ही में निकली है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टेलीविजन है ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो ये काफी बढ़िया पैकेज है। इसकी भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, आते हैं और डिटेल में दूसरे टेलीविजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको QLED डिस्प्ले मिल रहा है 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ ही साथ स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। तोशिबा का खुद का विदा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, 1.5 GB रैम, 4 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। रेक्सा इंजन ZR ग्राफिक्स प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट है, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक HDMI एनहांस आर्क पोर्ट है। साथ ही साथ 2 USB पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी आपको इस टीवी में देखने को मिल जाता है। चलिए आप बात कर लेते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको एक 4K वीडियो दिखा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आने वाले हैं। अब इस टीवी का जो पिक्चर इंजन है वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है। अब ये टीवी QLED डिस्प्ले के साथ आती है, यानी कि एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा हुआ है टीवी के LEDs के सामने, जिस वजह से कलर्स और भी प्यूरिफाई होके आपको नज़र आने वाले हैं। टीवी के ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको ये टीवी में काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है, भले आप ब्राइट लाइट में देखें या लो लाइट में देखें। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा यहाँ नज़र आने वाला है। अभी आपके सामने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट प्ले हो रहा है, जिससे आपको इस टीवी की अपस्केलिंग का पता चल जाएगा। कैमरा को मैंने करीबन 8 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जितना दूर बैठ के आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखेंगे उतना क्लैरिटी बढ़ जाती है। अब करंटली 8 फीट के डिस्टेंस पे आप देख पा रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा अपस्केलिंग इस टीवी की काफ़ी बढ़िया है। हालांकि 4K टीवी होती है HD या 4K कंटेंट देखने के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट भी आप इस टीवी पे देख पाएंगे। इस टीवी में आपको MEMC का सपोर्ट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडलिंग हो रही है। मैं बहुत इंप्रेस हूँ इसकी MEMC के सपोर्ट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बॉल है वो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ 2 या 3 नज़र आ रहे हैं। जैसे ही बॉल किक हो रहा है आपको एक ही नज़र आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। अब IPL चल रहा है, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। अगर आपकी टीवी में MEMC नहीं है तो आपको स्पोर्ट्स देखने में मज़ा नहीं आएगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक और रीजन था इस टीवी को चुनने का। तोशिबा की ये टीवी में आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया हुआ है। HDR कंटेंट आप इस टीवी पे बहुत बढ़िया तरीके से देख पाएंगे। कुछ HDR कंटेंट मैं काफ़ी दिनों से इस पे प्ले कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे ओवरऑल क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया लगी। अभी आपके सामने भी पेश कर देते हैं कुछ HDR कंटेंट, और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप HDR कंटेंट प्ले करते हैं यहाँ पे जो पिक्चर सेटिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, नॉर्मल से HDR सेटिंग्स पे चली जाती हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से HDR कंटेंट यहाँ पे हैंडल हो रहा है। ऑटोमेटिकली टीवी डिटेक्ट कर लेता है, उस हिसाब से ये मॉडिफाई कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है अपनी सेटिंग्स को। दोस्तों मैंने इस टीवी पे कुछ टेस्ट भी करके देखे। सबसे पहले टेस्ट जो मैंने किया वो था बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट। अब बैकलाइट ब्लीडिंग टेस्ट होता क्या है, अक्सर जब भी हम कोई टीवी लेते हैं तो LED टीवीज की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है उसके पीछे LEDs लगे होते हैं। अब वो LEDs प्रॉपर्ली अगर नहीं लगे हो तो वहाँ पे बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आता है। अब वो कैसा दिखता है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब उसे टेस्ट करने का तरीका एकदम सिंपल है। आपको कंप्लीटली ब्लैक स्क्रीन ऑन रखनी है अपने टीवी पे, और जो टीवी की जो बैकलाइट है उसे 100% कर
करना है। तो वो मैंने किया और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। जो इमेज मैंने आपको दिखाया था बैकलाइट ब्लीडिंग का, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इस टीवी में आपको बैकलाइट ब्लीडिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और टेस्ट भी किया हुआ है, डिमिंग टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट बॉल्स मूव हो रहे हैं और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको अगर आप स्पेशली डार्क सीन्स देखते हैं और वहाँ पे अगर आपका लोकल डिमिंग टीवी का अच्छा नहीं है तो आपको डार्क सीन्स में मज़ा नहीं आएगा, यानी कि जो पोर्शंस ऑफ द स्क्रीन है जो डार्क होने चाहिए वहाँ पे भी अगर लाइट नज़र आए तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टीवी में आपको काफ़ी बढ़िया डिमिंग मिल जाती है। टीवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस बढ़िया टेस्ट को, इस टफ टेस्ट को हैंडल कर पा रही है। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 24 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया हुआ है और काफ़ी मोड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए एक ऑडियो टेस्ट सुन लेते हैं, एक म्यूजिक सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक वॉइस टेस्ट भी दिखा दूंगा, क्योंकि कई लोग हैं जो न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, टॉक शोज देखना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, और मुझे उस टाइम पे वो जो बेस होता है ना टीवी में वो नहीं चाहिए होता है, मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है वॉइस में, तो वो भी मैं टेस्ट आपको करके दिखा दूंगा। It's kind of a boring job, if you ask me. But it's still a thing that's important to figure out. Like, which is a company deserving of more or less capital? Should that company grow or expand? Is it making products and services that are better than others or worse? And should if a company is making compelling products and services, it should get more capital, and if it's not, it should get less. दोस्तों, तोशिबा अपनी टीवी में विडा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। एक टाइम था जब विडा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको ऐप्स ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन आज के डेट में आपको ऑलमोस्ट हर ऐप यहाँ पे मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, हंगामा, सोनी लिव, ZEE5, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और ख़ास बात है कि ये काफ़ी फास्ट है, कहीं पे भी आपको लैग यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई और फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आपको कई पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं, आपको साउंड मोड्स मिल जाते हैं जो आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एप्पल एयरप्ले और होम किट का सपोर्ट भी मिल रहा है, जो काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली अगर आप एक आईफोन या कोई भी एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। इस टीवी में आपको एलेक्सा और विडा वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ओपन अ 4K वीडियो। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहां पे आपको काफी बढ़िया प्रीमियम लुक्स देखने को मिल जाते हैं। यहां पे नीचे तोशिबा की ब्रांडिंग दी हुई है, साथ ही साथ ये सिल्वर सा आपको नीचे बेजल मिल रहा है। और अगर हम बाकी के 3 साइड्स के बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट बेजल लेस लुक दिया हुआ है। जो वो मोटे से बेजल्स आपको दूसरे टीवीज में देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते। काफ़ी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो टेबल टॉप स्टैंड है, हालांकि प्लास्टिक का है, लेकिन आपको लुक्स में अगेन ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बैक की बात करूं तो काफ़ी क्लीन सा बैक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सारे के सारे पोर्ट्स आपको एक साइड नज़र आ जाते हैं और प्रीमियम डिज़ाइन, ये ब्रश्ड मेटल लुक आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों, काफ़ी टेस्टिंग हो गई है और टेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था तोशिबा इन टीवीज़ पे 1200 प्लस टेस्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे 3000 किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट भी किए जाते हैं इन टीवीज़ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर आई थिंक 60 डिग्री सेल्सियस तक में इन टीवीज़ को रिगरसली टेस्ट किया जाता है। तो काफ़ी टेस्टिंग वो खुद भी करते हैं
और मैंने भी आपको कई परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखा दिए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे ये टीवी जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, ऑब्वियसली ये वैल्यू फॉर मनी पिक है। बढ़िया पिक्चर क्वालिटी तो आपको मिल ही रही है, ऑडियो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। लुक्स वाइज प्रीमियमनेस जो आपको मिलती है इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ मुझे इसका रिमोट काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत ही डिटेल्ड है, ढेर सारे आपको ना डेडिकेटेड ऐप कीज यहाँ पे मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आजकल के डेट में जो रिमोट्स आ रहे हैं बहुत ही छोटे से पतले से रिमोट होते हैं, 4-5 बटन होते हैं, मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये रिमोट पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा है। एक में से वॉल माउंट अगर दे देते तो काफ़ी बढ़िया होता। इतनी बड़ी टीवी कई लोग टेबल पे तो रखने नहीं वाले, मैं खुद भी नहीं रखूंगा, मैं इसे वॉल माउंट ही करूंगा, तो वॉल माउंट अलग से मंगाना पड़ेगा, आपको बॉक्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा भाई मुझे तो ये कंप्लीटली वैल्यू फॉर मनी पिक लगा। दोस्तों अगले 2 टेलीविजन्स जो हमने आपके लिए चुने हुए हैं उनमें ज़्यादा साइज वेरिएंट्स आपको नहीं मिलते। इनमें से पहली टीवी है रेडमी की फायर टीवी। अब रेडमी फायर टीवी क्यों खास है? अब इस टीवी में Amazon का फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। अब Amazon का फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों अच्छा है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा अगर हम ऐप्स की बात करते हैं तो वो आपको एंड्रॉयड में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम स्पीड की बात करते हैं, लैग फ्री एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको मिलता है जो काफी लाइट होते हैं, जैसे कि तोशिबा का विदा ओएस, LG का वेब ओएस और सैमसंग का टाइजन ओएस। लेकिन इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एप्स लिमिटेड मिलते हैं। फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच में आ जाता है, यहाँ पे आपको स्पीड भी काफी बढ़िया मिलती है, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ आपको एप्स भी ढेर सारे मिल जाते हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे रेडमी की फायर टीवी में आपको Amazon का फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है जो इसे खास बना देता है। साथ ही साथ इसका जो पिक्चर इंजन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये टीवी जैसे मैंने कहा आपको सिर्फ 43 इंच वेरिएंट में मिलेगी। करेंटली 22-23,000 के रेंज में आपको ये टीवी मिल रही है। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक 43 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आप इस टीवी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरी टीवी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सोनी की ब्राविया 2 सीरीज की 43 इंच एंड 50 इंच टेलीविजन। दोस्तों यहाँ पे भी आपको 2 वेरिएंट्स ही मिल रहे हैं। ये सोनी के बेस मॉडल्स हैं। कई लोग होते हैं ना कि भाई हमें सिर्फ यही ब्रांड की टीवी लेनी है, हमें सिर्फ एप्पल का ही फ़ोन लेना है, हमें सिर्फ सोनी की ही टीवी लेनी है, तो भाई उनके लिए ये टेलीविजन काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। सोनी का लाइव कलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की हुई है। 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट है। ओपन बैफल स्पीकर्स आपको मिलते हैं जिससे जो ऑडियो है काफ़ी एनहांस होके आपको सुनाई देता है। बेस मॉडल सीरीज़ है, बढ़िया टेलीविजन है, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। 43 एंड 50 इंच सेगमेंट में आपको मिल जाती है। प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। दोस्तों दोनों टेलीविजन्स काफ़ी बढ़िया हैं अगर आप सोनी के टेलीविजन्स लेना चाहते हैं। अब सोनी के जो हाई एंड फीचर्स होते हैं वो आपको इन टेलीविजन्स में नहीं मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये हाई एंड फीचर्स होते क्या है? हाई एंड फीचर्स जैसे कि मैं PlayStation 5 इनेबल्ड फीचर्स, गेमिंग फीचर्स हो जाए, वो आपको इस टेलीविजन में नहीं मिलते। साथ ही साथ ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले जो सोनी का पेटेंटेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो आपको इस टेलीविजन में नहीं मिलता है। तो ये 2-3 चीज़ें, इसके अलावा और भी चीज़ें जो आपको इन मॉडल्स में नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इन टेलीविजन्स की जो कलर क्वालिटी है, जो शार्पनेस लेवल्स हैं, जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप डेफिनेटली इन टेलीविजन्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कुछ प्रीमियम टीवीज के बारे में। प्रीमियमनेस की बात करें तो भाई सैमसंग फ्रेम टीवी मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है। अब सैमसंग की फ्रेम टीवी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में आपको दूसरे टेलीविजन्स में नहीं मिलते। सबसे पहला पॉइंट, मैट डिस्प्ले। अब मैट डिस्प्ले ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करता है, ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को आपके एनहांस करता है। आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है और डार्क सीन्स भी आप इंटरप्शन फ्री देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा टीवी से कई वायरें निकलती है, पावर केबल निकलता है, सेट टॉप बॉक्स से एक वायर कनेक्ट होती है, अगर आपने साउंड बार कनेक्ट किया हुआ है तो एक और वायर वहां से निकलती है, अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है तो एक और वायर वहां से निकलती है, तो 4-5 वायर निकलती रहती है। लेकिन
फ्रेम में ऐसा नहीं होता। फ्रेम टीवी में एक पतली सी वायर निकलती है जिसे आप कंसील भी कर सकते हैं। वो पतली सी वायर सैमसंग के वन बॉक्स पे जाती है और वन बॉक्स से आप दूसरे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ जो टीवी है फोटो फ्रेम जैसे लगती है। आपके घर पे कोई भी आएगा, कोई नहीं कहेगा कि भाई वो टीवी है, सबको लगेगा कि फोटो फ्रेम ही है। दोस्तों डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूं इस टेलीविजन के भी। बढ़िया टेलीविजन है। ये टेलीविजन आपको सिर्फ 55 इंच वेरिएंट में ही मिल रही है। बढ़िया डील पे आपको मिल रही है। अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स दे दिए। देखते हैं इसके डिटेल्स, फिर आते हैं और दूसरे टेलीविजन के बारे में बात करते हैं। मैं अपने स्टूडियो से बाहर आ गया हूं और मैंने इस टीवी को इंस्टॉल कर लिया है अपने लिविंग रूम के दीवार पे। एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा मैंने अपने लिविंग रूम के टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर लिया है सैमसंग द फ्रेम टीवी से। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस टीवी में कुछ अलग है, कुछ खास है। वो क्या बातें हैं जो इस टीवी को अलग कर देती है दूसरी टीवियों से? दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस टीवी के डिस्प्ले से। यहां आपको क्यूलेट डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि यह डिस्प्ले मैट फिनिश के साथ आता है। करंटली मार्केट में कोई और टीवी नहीं है जो आपको डिस्प्ले पे मैट फिनिश देती हो। अगर आपकी टीवी एक ऐसे कमरे में है जहां साइड में या फिर सामने खिड़कियां हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमेशा एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। लेकिन सैमसंग के फ्रेम टीवी में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप कंटेंट से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया ही रहने वाला है। दोस्तों डिस्प्ले एक टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे आप चेंज या अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप अपने टीवी के ऑडियो से खुश नहीं हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं एक साउंड बार या होम थिएटर कनेक्ट करके, लेकिन डिस्प्ले पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिस्प्ले को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सैमसंग की द फ्रेम टीवी जो क्यूलेट मैट फिनिश डिस्प्ले के साथ आती है और जो एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में देखने को मिलता है वो आपको मार्केट में और कोई टीवी नहीं देने वाली है। दूसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है इसका डिजाइन। सैमसंग ने इस टीवी को एक फ्रेम के डिजाइन में बनाया है। ये टीवी आपके दीवार पे एक पिक्चर फ्रेम जैसे दिखेगी और जब आप इसका आर्ट मोड ऑन करेंगे तो आई एम श्योर कई लोग आपके घर में कंफ्यूज होंगे कि ये टीवी है या फिर एक पिक्चर फ्रेम। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। ये जो बेजल्स हैं इन्हें आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस आ रहे हैं, आप मार्केट से खरीद सकते हैं और इजीली खुद इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो इस टीवी को खास और अलग बनाता है वो है इसका आर्ट स्टोर। यहाँ पे आपको 1600 से भी ज्यादा आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं। इनमें से कई आर्ट वर्क फ्री हैं, कई पेड है। आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी कई आर्ट वर्क को यूज कर सकते हैं। तो हर बार आप अपने फ्रेम टीवी को एक नया लुक भी दे सकते हैं। मानिए मैं इस पिक्चर से बोर हो गया हूं तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर को चेंज कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पिक्चर चेंज कर लिया। तो ऐसे मैं बार बार एक नया लुक दे सकता हूं अपने फ्रेम टीवी को। सैमसंग की इस टीवी में आपको 40 वॉट का ऑडियो आउटपुट सुनने मिल जाता है। इस टीवी में OTS लाइट का सपोर्ट दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड का आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करती है। चलिए एक ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं और देख लेते हैं इस टीवी का ऑडियो आउटपुट कैसा है। फाइनली दोस्तों ये जो रिमोट दिया हुआ है इस टीवी के साथ ये भी काफी यूनिक है। इसमें आपको बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होगी, ये सोलर पावर से चलता है।
इसे आप सनलाइट के नीचे ही नहीं बल्कि आपके रूम के ट्यूब लाइट और बल्ब लाइट के नीचे भी चार्ज कर सकते हैं। और ये रिमोट दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। दोस्तों तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो सैमसंग द फ्रेम टीवी को दूसरे टीवी से कुछ अलग और कुछ खास बना देता है। दोस्तों प्रीमियम टेलीविजन्स में हमारा दूसरा पिक है LG के OLED टेलीविजन्स, LG OLED A3 और LG OLED C2 मॉडल। अब C2 मॉडल 1 साल पुराना मॉडल है। अब दोनों टेलीविजन्स OLED टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, दोनों में बढ़िया प्रोसेसर आपको मिल जाता है, दोनों में आपको डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट है, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको यहां मिल जाता है। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस दोनों टेलीविजन में लाजवाब आपको मिलने वाला है। लेकिन फर्क क्या है? देखिए LG OLED C2 में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, वहां पे A3 में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपकी टीवी को फ्यूचर प्रूफ टीवी बना देता है। करंटली अगर हम देखें कोई भी OTT प्लेटफॉर्म या टीवी चैनल्स पे आपको 60 हर्ट्ज से ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन फ्यूचर में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तभी आपको 120 हर्ट्ज वाली टेलीविजन एक ज़्यादा यूजफुल लगेगी। गेमिंग की बात करें तो आपको अगर आप PlayStation 5 या फिर लेटेस्ट Xbox कनेक्ट करके गेम खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट वाले गेमिंग्स आ गए हैं, वो आप 120 हर्ट्ज वाले टेलीविजन पे ज़्यादा बेटर इंजॉय कर पाएंगे। तो वहाँ पे एक C2 मॉडल आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है। अगर आपके लिए गेमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप A3 के साथ भी जा सकते हैं। तो ये दोनों OLED टेलीविजन्स लाजवाब है, दोनों आपको 55 और 65 इंच में मिल जाते हैं। A3 में आपको 48 इंच मॉडल भी मिल जाएगा। तो ये एक यूनिक साइज है, और कोई टेलीविजन और कोई ब्रांड 48 इंच साइज में आपको टीवी नहीं दे रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे LG दे रहा है। तीनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों इन टेलीविजन्स के अलावा कई और नए लॉन्चेस भी होने वाले हैं इस सेल टाइम में। आपको VU की मास्टरपीस QLED के नए अपडेटेड टेलीविजन्स देखने को मिलेंगे। सोनी ब्राविया 3 भी लॉन्च हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाईसेंस QLED E68N भी देखने को मिलने वाला है। कोशिश करेंगे इन सारे टेलीविजन्स के रिव्यूज आपको इस चैनल में देखने को मिल जाए। अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, वीडियो को यहाँ पे अंत करने का वक्त हो गया। आई एम श्योर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और जैसे कि मैंने कहा बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।